दिल्ली बीजेपी ने फिर जारी किया केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर। केजरीवाल की फोटो लगाकर लिखा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, सिर्फ आपदा की एक टोली ने, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 58 उम्मीदवार घोषित। बीजेपी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा, वहां से मौजूदा विधायक का टिकट काटा। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना को मोती नगर से टिकट, पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना। बीजेपी की दूसरी सूची में 5 महिलाओं के नाम, आप से आई प्रियंका गौतम को कोंडली से मिला टिकट। दिल्ली की चुनावी जंग में गृहमंत्री अमित शाह का केजरीवाल पर हमला, जनता के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में हिस्सा लिया, कहा 5 फरवरी को दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन है। दिल्ली की जनता से अमित शाह ने अपील की, 5 फरवरी को आप सरकार को उखाड़ फेंकें, केजरीवाल झूठे, दगाबाज, निष्ठुर भी हैं। केजरीवाल को गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया, कहा वो हमारे सीएम फेस की चिंता ना करें, समय पर बीजेपी सीएम फेस का ऐलान करेगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सूत्रों से बड़ा दावा किया है, कहा बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम फेस बनाने वाली है, 1-2 दिन में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, रमेश बिधूड़ी के साथ मैं ओपन डिबेट करना चाहता हूं, बिधूड़ी जनता को बताएं सांसद रहते हुए उन्होंने विकास के लिए क्या क्या काम किए। अमित शाह के हमले के बाद केजरीवाल ने पलटवार किया, कहा पूरे सबूतों के साथ बीजेपी की गंदी नीयत का पर्दाफाश करूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा, अमित शाह ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी, इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए। केजरीवाल के दावे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जनता अब केजरीवाल के झांसे में नहीं आएगी, जनता खुद बीजेपी का सीएम बनाएगी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल से सवाल पूछा, वो बीजेपी के सीएम फेस को लेकर चिंतित क्यों हैं? सही समय पर बीजेपी खुद सीएम फेस को लेकर फैसला लेगी। कालकाजी से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी हर जगह बसे हुए हैं, इंडिया अलायंस वाले वोट के लिए देश को सराय बनाना चाहते हैं। कैग रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने आपको घेरा। अनुराग ठाकुर ने कहा, शराब घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, इन्होंने दिल्ली की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के आरोपों पर आपने पलटवार किया। संजय सिंह ने कहा, पूछा कैग की रिपोर्ट कहां है, आंकड़े कहां से आ रहे हैं? केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए 15 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ शुभी सक्सेना को उतारा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय है, कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ओखला से पार्टी उम्मीदवार शफाउर रहमान खान की उम्मीदवारी को सही बताया, कहा संसद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बैठती थीं। रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। डोंबिवली क्षेत्र से विधायक है रविंद्र चौहान। बिहार में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। तबियत में सुधार के बाद शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। आज सत्याग्रह के अगले चरण की करेंगे घोषणा। बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर जनसुराज का प्रतिनिधिमंडल बिहार में राज्यपाल से मिला। राज्यपाल ने भी प्रशांत किशोर से आमरण अनशन तोड़ने की अपील की। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ समर्थन में आज बिहार बंद का ऐलान किया। कहा, यह बंद छात्रों के न्याय की लड़ाई के लिए है, सभी राजनीतिक दलों से शामिल होने की अपील की। पप्पू यादव ने कहा, पेपर लीक देश की एक बड़ी समस्या है, सरकार के सहयोग से बिना इसका समाधान नहीं होगा, इसे लेकर राज्यसभा में चर्चा की मांग करेंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दुर्गति यात्रा करार देते हुए कहा, उन्होंने यात्रा पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा, गवर्नर आरएन रवि को प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, असेंबली को संबोधित नहीं करना उनका बचकाना व्यवहार था। 13 जनवरी को सोनमर्ग में पीएम मोदी जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने आवास पर एनसीसी के कैडेट्स से मुलाकात की। कई अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की।